एक गांव में शांता नाम की औरत रह रही थी। सौम्य, शांत स्वभाव की, हर काम को प्यार से करने वाली। उसके पति हरिराम दिल से भले, पर बातों में थोड़े कड़वे। उनके बेटे की शादी शहर की लड़की नीलम से हुई, जो इस नए घर को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बहू, पहले पानी पी ले, सुबह से लगी हुई है। नहीं माँ जी, बस ये कोना रह गया। फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। तभी हरिराम आते हैं, थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहते हैं, घर साफ कर रही हो तो आंगन का ये कोना क्यों छोड़ दिया? सभी काम अधूरे छोड़ती हो। अरे रहने दो, लड़की नई है, सीख जाएगी। नई कितनी देर रहेगी? आधा साल हो गया। नीलम चुप थी, क्योंकि वह अभी भी इस घर में अपना स्थान खोज रही थी। गांव की चौपाल में रोज की तरह सब बुजुर्ग लोग बैठे थे। आज चर्चा किसी और बात की नहीं, बल्कि घर की बहुओं की हो रही थी। हरिराम भाई, एक बात कहूँ, मैंने सुना है आपकी बहू बड़ी मेहनती है। सुबह अंधेरा रहते उठ जाती है, झाड़ू, चूल्हा, पानी सब काम करती है। काम तो करती है, पर दिल से कहाँ। आजकल की लड़कियां बस दिखावा जानती हैं। काम करके जताना भी तो आता है इन्हें। अरे हरिराम भाई, नया घर है, नया माहौल है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना अपनाने में। हमारे जमाने में भी बहुएं डर डर कर रहती थी। अगर सास ससुर दो प्यार के बोल बोल दे तो वही बहू घर की जान बन जाती है। प्यार? पहले जिम्मेदारी निभाना सीखे। आजकल की बहुएं बस अपने मायके की बातें करती हैं। पर भाई, मैंने देखा है, तुम्हारी बहू किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, सबका आदर करती है, बस शायद डरती है आपसे। अरे अपनापन दो भाई, फिर देखना वही बहू घर की लक्ष्मी बन जाएगी। पर हरिराम कहाँ ये सब बातें मानने वाले थे। उनके मन में तो अपनी बहू के लिए बस शिकायतें ही शिकायतें भरी थीं। और यहाँ सास बहू की बातें चल रही थी। माँ जी, कल पापा जी बोले दाल ज्यादा नमकदार है। आज बोले आज तो बिल्कुल फीकी है। अब आप ही बताओ, मैं समझूं कैसे? अरे बहू, तेरे बाबूजी का स्वाद नहीं बदलता, उनका मूड बदल जाता है। तो मतलब नमक कम ज्यादा नहीं, मूड सही होना जरूरी है। बिल्कुल। कभी खेत की चिंता, कभी पैसों की सोच, और फिर गुस्सा निकालते हैं किसी भी बात पर। तो कल से दाल में नमक नहीं, थोड़ा प्यार डालूंगी माँ जी। हाँ बहू, और ऊपर से 2-4 मीठे बोल, फिर देखना दाल अपने आप स्वादिष्ट हो जाएगी। और फिर इतने में हरिराम वहां आ जाते हैं। माँ जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर आती हूँ। नीलम चाय की ट्रे लेकर आती है। पापा जी, ये लो चाय। नीलम मन में आशा लगाती है आज पापा जी को चाय पसंद आए। हरिराम एक घूंट लेते हैं, कुछ पल चुप्पी, फिर कप नीचे रखते हैं। ये कैसी चाय है? अगर कुछ ठीक नहीं लगी तो मैं अभी दूसरी बना देती हूँ पापा जी। हर बार अभी बना देती हूं कहना आसान है, पर रोज की चीज में भी कमी रह जाए ये ठीक नहीं। मैंने वही रोज के तरीके से ही बनाई है जो आप बताते आए हैं। तरीका काफी नहीं होता, ध्यान भी चाहिए। ध्यान में कोई कमी नहीं है जी। उसने रोज की तरह ही तो चाय बनाई है, और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है। इतनी छोटी चीज से आपको बहू को कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो मैं दोबारा बना दूं? नहीं, अभी रहने दो। बहू इंसान है जी, कोई मशीन नहीं, हर दिन एक सा नहीं होता। घर में नियम होते हैं, रोजमर्रा की चीज में डील नहीं चलती।
मैं कोशिश करूंगी पापा जी। कोशिश बहुत हो चुकी, अब नतीजा चाहिए। नीलम बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। शांता उसकी तरफ देखते हुए गहरी सांस लेती है। एक बात कहूं, कहो। आप बहू को हर बात पर डांटते क्यों रहते हो? क्योंकि घर ठीक से चलना चाहिए। घर चलाना जरूरी है, मैं भी यही चाहती हूं। तो फिर बोलना पड़ेगा। बिना बोले अनुशासन नहीं आता। बोलना और कठोर होना दो अलग बातें हैं जी। तुम्हें लग रहा है मैं बेवजह बोलता हूं? मुझे लग रहा है बहू डर के साथ घर चला रही है। डर नहीं होगा तो जिम्मेदारी नहीं आएगी। जिम्मेदारी डर से नहीं, भरोसे से आती है जी। वो हमारी बहू है। हर रोज उसे ये एहसास दिलाना जरूरी नहीं कि वो कम है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस घर में सब सही से और अनुशासन से चले। याद है जब मैं इस घर में नई आई थी, मुझे तो रोटी बेलना भी नहीं आता था। धीरे धीरे सीखा, गलतियां भी हुईं, पर हर बात पर डांट नहीं पड़ी। वो जमाना और था। जमाना बदला है, पर घर नहीं बदला जी। ये तो आज की बहू है, फिर भी सब संभालती है। इतनी अच्छी बहू हमें नसीब से मिली है, हमें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। गलती करे तो समझाना चाहिए, ना कि हर बात पर डांटना चाहिए। अगर ढील दी तो घर बिखर जाएगा। ढील नहीं मांग रही, बस कठोरता थोड़ी कम करो। मेरा इरादा गलत नहीं है। हाँ पता है, बस इतना कह रही हूं, थोड़ा बहू को समझने की कोशिश करो। शांता उठकर बाहर चली जाती है। हरिराम अकेले सोच में बैठे रहते हैं। नीलम उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। उसका पति रमेश काम से लौटता है। नीलम, आज बहुत थकी हुई लग रही हो। थकान तो रोज की बात है। आज फिर बाबूजी ने कुछ कहा क्या? नीलम कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्की आवाज में, कहना रोज का है। मैं कभी भी सही नहीं लगती उन्हें। क्या पता मैं कुछ भी करूं, वो कम ही होता है। मैं हर रोज उनका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। मुझे पता है, मैं बीच में बोलना चाहता हूं, पर डर लगता है कहीं बात और न बिगड़ जाए। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, बस इतना चाहती हूँ कि कभी कोई बोले, नीलम तू ठीक कर रही है। मेरे लिए तो तू सब कुछ ठीक ही कर रही है। ये घर, माँ, बाबूजी सब तुझ पर टिके हैं। बस थोड़े सब्र की जरूरत है। सब्र ही तो हर दिन टूटता है। पर तू टूटने नहीं दे रही, और जब तक मैं हूं, तू अकेली नहीं है। नीलम की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार चेहरे पर सुकून है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए किसी बड़े सहारे की नहीं, बस एक अपने की चुपचाप मौजूदगी ही काफी होती है। दिन भर की खामोशियां रात की रसोई में आकर बोलने लगती है। आज सब्जी कौन सी बनाई है? लौकी की, सुबह ही पापा जी ने लाकर रखी थी। ठीक है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं, फिर शांता धीरे से कहती है, आज तेरे पापा जी ने ज्यादा कह दिया ना? नहीं माँ जी, अब मुझे आदत सी हो गई है। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें, पर समझते ही नहीं है। आपने जो उन्हें कहा, उससे उन्हें गुस्सा तो नहीं आया ना? गुस्सा आया होगा, पर उन्हें बोलना जरूरी था। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में तनाव बढ़े। घर सिर्फ चुप रहने से नहीं चलता बहू, कभी कभी सही बात बोलनी भी पड़ती है।
मुझे डर लगता है माँ जी, कहीं सोचे कि मैं शिकायत करती हूँ। मैं जब इस घर में नई आई थी ना, मुझसे तो रोटी भी गोल नहीं बनती थी। तू तो सब संभाल रही है, बस सबको ये समझ आने में वक्त लगेगा। आप मेरे साथ हो, यही काफी है माँ जी। मैं तेरी सास हूं, पर सबसे पहले औरत हूं, और औरत की चुप्पी मैं पहचानती हूं। कभी कभी लगता है कि पापा जी बोले कि तू सब ठीक कर रही है बहू, बस यही सुनना है उनसे। पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी अपनाएंगे। अपनाएंगे बहू, वो दिन जल्द ही आएगा। तू सब्र रख। हाँ माँ जी, उन्होंने भी यही कहा मुझसे। चल खाना परोसते हैं। हाँ, और माँ जी, मैंने पापा जी की दवाइयाँ टेबल पर रखी हैं, उन्हें देना वो खाना खाने के बाद। ठीक है, चलो। कुछ दिन यूं ही बीत गए। दिन रात बदले पर नीलम की दिनचर्या नहीं बदली। शरीर जवाब देने लगा था, पर मन में डर अभी जिंदा था। बस ये काम हो जाए, फिर थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम करूंगी। हरिराम वहीं खड़े सब देख रहे होते हैं। कुछ पल रुकते हैं, उनकी आंखों में उलझन है। फिर हरिराम मन में ही बोलते हैं, बहू इतना बीमार होकर भी काम क्यों कर रही है? नीलम की तरफ देखते हैं, पर कुछ कह नहीं पाते। फिर हरिराम कमरे में शांता के पास जाते हैं, उसे कहते हैं, बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे कह दो थोड़ा आराम करे। मैंने कहा है। फिर भी काम कर रही है। आपके डर से। उसे लगता है कि अगर रुकी तो फिर कुछ सुनना पड़ेगा। मैंने ऐसा कब? कहा नहीं, पर आपका चुप रहना भी उसे मजबूर करता है। अगर सच में चाहते हो कि वो आराम करे, तो आप ही जाकर बोलो। हरिराम कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द वहीं रुक जाते हैं। जब तक शब्द निकलते वक्त निकल चुका था, और जो वक्त निकल जाए वो अक्सर पछतावा बनकर लौटता है। नीलम अपने कमरे में आराम करने जाती है, पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे चक्कर आने लगती है और फिर वही बेहोश हो जाती है। और उसी समय शांता वहां आती है। नीलम, अरे नीलम, क्या हो गया तुझे? कोई है? जल्दी यहां आइए। आवाज सुनकर हरिराम भी आते हैं, पर उनकी नीलम के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। ये क्या हो गया? वो नीलम की हालत देखते हैं, पर उनकी आगे जाने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर बाहर डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। यही होना था। कहा था बहू को आराम करने के लिए, पर उसने सुना ही नहीं। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और नीलम की जांच करते हैं। शांता डॉक्टर साहब को सब बताती है कि बहू को क्या हुआ था। हरिराम दूर खड़े रहकर सब देख रहे होते हैं, उनको आगे जाने का साहस ही नहीं होता। और फिर दूर से डॉक्टर को पूछते हैं, क्या हुआ है बहू को? बहुत ज्यादा कमजोरी है, आराम की जरूरत है। अगर देर हो जाती तो हालत काबू में लाना मुश्किल हो जाता। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और नीलम के पति रमेश भी आ जाते हैं। और यहाँ हरिराम मन ही मन में कह रहे होते हैं, वो डर के कारण काम कर रही थी और मैं ये सब देख रहा था। समझते हुए भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतने में नीलम को होश आता है। हरिराम भी धीरे धीरे नीलम के पास आते हैं। नीलम, आज तक मैंने इस घर में बहुत कुछ कहा है, पर आज जो कहना है वो सबसे मुश्किल है। तू बीमार थी और फिर भी काम कर रही थी।
ये देखकर भी मैं चुप रहा। मैं समझती हूँ पापा जी की आपको घर की चिंता है। नहीं, ये घर की चिंता नहीं थी। ये मेरी सख्ती थी और मेरा अहंकार। मैंने डर को अनुशासन समझ लिया और तेरी चुप्पी को तेरी आदत। मुझसे गलती हुई बहू, बड़ी गलती। अगर मेरे डर ने तुझे कमजोर किया तो वो मेरा पाप है। नहीं, पापा जी ऐसा मत कहिए। मैंने आपकी चुप्पी को आपकी नाराजगी समझा। मुझे लगा अगर रुक गई तो फिर कुछ सुनना पड़ेगा। और ये डर मुझे पैदा नहीं करना चाहिए था। पर वो डर काम से नहीं था, वो डर आपके दिल से बाहर हो जाने का था। बाबूजी, नीलम ने इस घर को दिल से अपनाया है। आज आपने जो कहा वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा हुआ आपको आपकी गलती समझ में आई। गलती मान लेना कमजोरी नहीं होता। एक गलती स्वीकार करने से इस घर में रौनक आएगी। तू सही थी, मैं सख्ती में इंसानियत भूल गया था। अब याद रखो बस, घर डर से नहीं भरोसे से चलता है। हाँ, मुझे माफ कर दो बहू। मुझे माफी नहीं, ये भरोसा चाहिए कि आज के बाद आपकी आवाज में डर नहीं होगा। मुझे कभी ज्यादा नहीं चाहिए था, ना तारीफ ना बड़ा सम्मान। मैं बहू जरूर हूँ पापा जी, पर घर की बेटी बनकर आई थी। और बेटी को डर नहीं, प्यार चाहिए होता है। मैं ये समझ नहीं पाया बहुत देर तक। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। जब बहू डर छोड़कर बोलती है और ससुर अहंकार छोड़ देता है, तब माफी रिश्ते को नहीं, रिश्तेदारों को जोड़ती है।